नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौम्या आयुर्वेद में। दोस्तों, आज मैं आपको गूलर के बारे में बताऊंगा और इसके बहुत सारे औषधीय उपयोगों को, किन किन बीमारियों में और किस तरह से लेना चाहिए, ये आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, गूलर का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है, खासकर नदी नालों, झरनों और पानी वाली जगहों के आसपास में ये ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसे गूलर, उमर, अंग्रेजी में सिकोमोर भी कहा जाता है। दोस्तों, गूलर का पेड़ रक्त पित्त को ठीक करने वाला होता है। शरीर में किसी भी अंग से खून बहता हो, ऐसे रोगों में गूलर बहुत ही उत्तम औषधि है। खून चाहे नाक से बहता हो, मुंह से आता हो, कहीं से भी आता हो, या फिर पीरियड्स में ओवर ब्लीडिंग के समय खून आना आदि बहुत से रोगों में गूलर का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए गूलर की कोमल पत्तियों का 10 से 15 ग्राम रस निकालकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सेवन करें। इससे शरीर में जितने भी तरह के रक्त पित्त के विकार होंगे उन सब में आराम मिल जाएगा। दोस्तों, जिन लोगों को शीत पित्त है, यानी कि पूरे शरीर में लाल पीले चकत्ते हो जाना, उनमें खुजली होना, लाल पीले दाने हो जाना और उनमें बहुत ही भयंकर खुजली होने लगती है, उसे शीत पित्त कहते हैं। साथ में एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव, यानी कि जिन लोगों ने एलोपैथिक दवाएं खाई हैं, एलोपैथिक मेडिसिन ली है और उससे उन्हें साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं, इस वजह से भी शरीर में शीत पित्त हो जाता है और आप सभी जगह पर इलाज कराकर थक चुके हैं, तो आपको गूलर की कोमल पत्तियां इससे ठीक कर देंगी। आपको करना क्या है, गूलर की कोमल पत्तियों को पीसकर लगभग 10-15 ग्राम की मात्रा में कोमल पत्तियां आप पीस लीजिए और इस रस का प्रतिदिन सेवन कीजिए। कुछ ही दिनों में सेवन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो एलोपैथिक जन्य साइड इफ़ेक्ट्स था या किसी भी तरह का शीत पित्त था, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, शीत पित्त और रक्त पित्त, इन दोनों में गूलर के फलों का भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए आप गूलर के कच्चे फलों को छाया में सुखाकर उनका पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को 1-1 चम्मच मात्रा में प्रतिदिन आप सुबह शाम लीजिए। इससे भी आपका शीत पित्त और रक्त पित्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, गूलर के फूलों के बारे में एक किंवदंती है कि इसमें फूल नहीं निकलते, और निकलते भी हैं या जिन्होंने देख लिया तो वो जीवित नहीं रहते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके फूल होते हैं, इसकी फूलों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि फल के अंदर लगते हैं इसके फूल, ना कि बाहर। ऐसा तो होता ही नहीं कि किसी पेड़ में फूल ना लगे और उसमें फल आ जाएं, क्योंकि परागण के लिए फूलों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी पौधा हो, कोई भी वृक्ष हो, तभी उसमें फल लगेंगे। तो दोस्तों, जो गूलर का फूल होता है वो फल के भीतर होता है, बाहर से नहीं दिखता, लेकिन जब आप इस फल को अंदर से तोड़ेंगे तो आपको छोटी छोटी संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी, और यही संरचनाएं गूलर का फूल होती हैं। दोस्तों, एक बीमारी और है जिसे हम भस्मक के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जिस किसी को ये रोग हो जाता है वो बस खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, और जो कुछ खाता है उसके बाद में उसे दोबारा कुछ देर बाद फिर से भूख लगने लगती है। इसमें रोगी किसी भुक्कड़ की तरह खाने पर ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है। तो इसके लिए गूलर का बहुत ही अचूक प्रयोग ये है कि आप गूलर के कच्चे फलों को छाया में सुखा लीजिए और इन फलों को सुखाकर पाउडर बना लीजिए। अब इस पाउडर को 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको हर दिन
जिन रोगियों को भस्मक है उनके लिए सुबह, दोपहर और शाम को, अर्थात 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर को और 1 चम्मच शाम के समय पानी के साथ लें। इससे जो भस्मक की बीमारी है, बार बार खाने की बीमारी है या बार बार भूख लगने की बीमारी है, वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। बस आपको सुबह, दोपहर और शाम को 1-1 चम्मच लेना है और पानी के साथ लेना है। इससे कुछ ही दिनों में भस्मक से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो उस बीमारी के दुष्परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा होता है अतिसार में, यानी कि किसी को बार बार दस्त लगना अतिसार कहलाता है, लेकिन उनका समय पर इलाज ना होना और इस तरह से शरीर में बिल्कुल पानी की कमी हो जाती है। जब दस्त बहुत ज़्यादा लगने लगती है, समय पर उनका इलाज नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा अतिसार से, ज़्यादा दस्त लगने से जो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, गूलर के 10 से 15 ग्राम पत्तियों का रस निकालकर जिस रोगी को अतिसार से जल की कमी हो चुकी है, पानी की कमी हो चुकी है, उसे पिलाएं। अगर बच्चा है, रोगी है, जो बच्चा है, छोटा है, उसके लिए आप 4 से 5 ग्राम रस की मात्रा कर दें, ज़्यादा ना दें, और उसे पिलाएं। कुछ ही दिनों में जो पानी की कमी है वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी। अगर बड़ा रोगी है तो उसके लिए आप 10 से 15 ग्राम पत्तियों का रस निकाल कर पिलाइए, और अगर रोगी छोटा बच्चा है तो 4 से 5 ग्राम पत्तियों का रस पिलाइए। तो जो पानी की समस्या है, कम पानी की मात्रा हो गई है शरीर में, वो बिल्कुल पूरी होने लगेगी, ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जिन लोगों को उदरशूल है, यानी कि पेट में भयानक दर्द होता हो, असहनीय होता हो, तो उनके लिए गूलर के फल किसी वरदान से कम नहीं है। आपको करना क्या है, गूलर के सूखे फल और उसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक, इन तीनों को मिलाकर अच्छे से पाउडर बना लें, और इस पाउडर को सुबह शाम पानी के साथ लें। इससे कितना भी पुराना और कितना भी भयानक पेट दर्द हो, वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और आराम मिल जाएगा। बहुत ही अनुभूत प्रयोग है, आप इसे कीजिए और लाभ उठाइए। जिन लोगों को पाइल्स की परेशानी है, मस्से बहुत तकलीफ़ देते हैं, बवासीर की बीमारी है, और उन्हें इससे इतना ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि उठने बैठने तक में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो इसके लिए गूलर के पत्तों को तोड़ लीजिए और उनका दूध निकाल लीजिए। अब इस दूध में रुई को भिगो दें, और इस भीगी हुई रुई को बवासीर के जो मस्से हैं उन पर रख दीजिए। इससे क्या होगा, मस्से बिल्कुल बैठ जाएंगे और जो बवासीर की परेशानी है बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आप कीजिए और लाभ उठाइए। दोस्तों, गूलर के पेड़ को अगर आयुर्वेद का वरदान कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि गूलर एक नहीं, बहुत सारी बीमारियों का अचूक इलाज हमें प्रदान करता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के श्वेत रक्त प्रदान हैं और धातुजन्य रोग हैं, उन सब में गूलर काम आता है। जिन महिलाओं को श्वेत और रक्त प्रदान है, साथ में पुरुषों में प्रमेह और धातु रोगों की शिकायत है, और उस वजह से उनके शरीर में दुर्बलता आ गई है, तो ऐसे लोगों के लिए गूलर किसी वरदान से कम नहीं है। इसके लिए गूलर की कोमल पत्तियों को पीसकर उसका 1 कप रस निकाल लें। अब इस 1 कप रस में थोड़ी सी मिश्री या शहद, जैसा कि रोगी को अच्छा लगे, चाहे तो मिश्री मिला दें या चाहे तो शहद मिला दें, और इस तरह से
ऐसे रोगी भाई बहन प्रतिदिन सुबह सुबह इस एक कप रस का सेवन करें। इससे प्रमेह, प्रदर और धातु रोग ठीक होंगे। साथ में जिन माताओं बहनों को श्वेत और रक्त प्रदर है और पुरुषों को धातु रोगों के कारण दुर्बलता शरीर में जो आ गई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। साथ में श्वेत और रक्त प्रदर के कारण महिलाओं में जो कमजोरी होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ऐसे लोग इस प्रयोग को करें और लाभान्वित हों। दोस्तों, गूलर बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक पेड़ होता है और इसका वृक्ष और इसके फल दोनों जितने भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं उन सभी को दूर करने वाली होती हैं। और इस गूलर के बारे में शास्त्रों में भी कहा गया है, जो आयुर्वेदिक शास्त्र हैं, आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं, उनमें कहा गया है कि वृद्धम अपि तरुणायते, यानी कि बूढ़े लोगों को भी जवान कर देने की शक्ति इसमें होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि गूलर का पौधा, गूलर का पेड़ बल को बढ़ाने वाला, बुद्धि को तेज करने वाला और सुंदरता को निखारने वाला होता है। अब मैं आप लोगों को गूलर का बहुत ही ताकतवर, ज़बरदस्त और गजब का प्रयोग बताऊंगा। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है वे इस प्रयोग को ज़रूर करें और लाभ उठाएं। गूलर के फल बल, बुद्धि और तेज को बढ़ाने वाले होते हैं, स्तंभन कारक होते हैं, साथ में पौरुष शक्ति की भी वृद्धि करते हैं। तो जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और जिन लोगों की पौरुष शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, या जो लोग संतति उत्पन्न करने में असमर्थ हैं, उनके लिए गूलर बहुत ही उत्तम औषधि है। इसके लिए क्या करना है, गूलर के पके हुए फलों को छाया में सुखा लें, छाया में सुखा कर रख लें। अब उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली और बिदारी कंद, इन सब चीज़ों को बराबर ले लें और उतनी ही मात्रा में गूलर के फल ले लें। इसमें आपको अश्वगंधा, शतावर, मूसली सफ़ेद वाली और बिदारी कंद मिलाना है। इन सबको बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए और उतनी बराबर मात्रा में आपको गूलर लेना है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर आप पाउडर बना लें और इसमें उचित मात्रा में, जैसा कि आपका अनुपात रहेगा उसी उचित मात्रा में आपको इसमें मिश्री ऐड कर देनी है। अब इन सभी चीज़ों को पाउडर बनाकर इनकी 1-1 ग्राम मात्रा सुबह शाम दूध के साथ में लेना है। दोस्तों, इस प्रयोग से, इस औषधि से स्तंभन शक्ति बढ़ती है और पौरुष शक्ति में वृद्धि होती है। अगर इस प्रयोग को स्त्रियां करती हैं, इस औषधि को, इस दवाई को औरतें खाती हैं, तो इससे उनके जितने भी तरह के स्त्री रोग हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। उनके चेहरे पर सुंदरता आएगी और शारीरिक सौष्ठवता भी बढ़ जाएगी। और पुरुषों के लिए तो ये किसी अमृत से कम नहीं है। तो इस प्रयोग को कीजिए और लाभ उठाइए। ऐसे भाई बहन, ऐसे लोग जिन्हें इस औषधि की आवश्यकता है, तो आप इस वीडियो को उन्हें ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। गूलर का ये प्रयोग कमज़ोरी को बिल्कुल दूर कर देता है और शरीर में एक नई स्फूर्ति भर देता है। इस दवाई को खाने के बाद जो लोग इस दवा को खाएंगे उन्हें अंदर से तरोताज़ा और ताजगी महसूस होगी, अंदर से शक्तिशाली महसूस करेंगे और उनकी जितनी भी सुस्ती है, आलस है, वो सब दूर हो जाएगा। ये औषधि ताकत को बढ़ा देती है, शरीर में नई जान फूंक देती है।
तो ऐसे लोग इस प्रयोग को ज़रूर करें और लाभ उठाएं। दोस्तों, गूलर का पेड़ सभी तरह की जलन को शांत करने वाला होता है। सभी तरह की जितने भी तरह की पित्त विकार हैं, क्योंकि पित्त की अधिकता होने से ही शरीर में जलन होने लगती है। इस संबंध में प्रामाणिक पौराणिक कथा ये है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था, उस समय प्रहलाद को बचाने के लिए उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद वध करने के बाद उनके नाखूनों में बहुत तेज जलन होने लगी थी। तो आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी ने उन्हें गूलर के वृक्ष के पास जाने की सलाह दी। तो वे भगवान नरसिंह गूलर के पेड़ के पास आए और गूलर के तने में अपनी 10 उंगलियों के नाखूनों को उसमें घुसा दिया। नाखूनों के घुसाते ही उन्हें जितनी भी उनकी जलन थी शरीर की, वो बिल्कुल शांत हो गई। ये प्रयोग पौराणिक कथा के साथ में ये प्रामाणिक भी है। तो जिन लोगों को शरीर में पित्त के कारण जलन होती है और ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाती हैं, हाथ पैरों में जलन होती है, तलवों में जलन होती है, तब क्या आपको करना क्या है, गूलर की पत्तियों का रस निकाल लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर उसे पीने से शरीर की जितनी भी जलन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाथ पैरों में जलन हो, चाहे वो तलवों में हो, बिल्कुल शांत हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों को किसी कारणवश शरीर में सूजन आ गई हो, तो वे लोग गूलर की छाल को पीसकर उसका लेप बनाकर सूजन वाली जगह पर लगाएं। ऐसा करने से सूजन बिल्कुल बिखर जाएगी और जो पहले था उसी तरह नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की गूलर की जानकारी। आपके क्षेत्र में गूलर को और किस नाम से जानते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाया करेगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।